हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले वाले वीडियो में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर की, तो आप पहले थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। हमेशा याद रखिए, हमें सबसे पहले एनसीईआरटी हमारी भगवान है, उसको पूरा पढ़ लेना है, एक एक लाइन को कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है एडिशनली मुझे कोई बुक है जिसे सॉल्व करना है, तब आप कीजिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ लो, क्योंकि वही आपका भगवान है, उसी से पेपर आना है आपका। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 2 की पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसमें कम्युनिटी का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। याद रखना, कम्युनिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बीज बचाओ पढ़ा है, ठीक है ना, जेएफएम पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा बीज बचाओ आंदोलन, ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है चिपको मूवमेंट, ये भी है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, डू डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आएंगे। हमसे पूछा गया है डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। तो देखो यही फॉरेस्ट जो हमने पढ़े थे, 3 टाइप के क्लास डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट जो पढ़ा था हमने, वो इस तरीके से पढ़ा था। सबसे पहला था हमारा रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मैंने बताया था रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो परमानेंट फॉरेस्ट बन जाएगा। और इंडिया का किस स्टेट में 75% परमानेंट फॉरेस्ट है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा भाई साहब, मध्य प्रदेश, यानी कि हमारे इंडिया की शान, यानी कि हमारे इंडिया का दिल। कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। ओके, तो पहला था रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में हमें 2 चीजें याद होनी, मोस्ट वैल्यूएबल है और 1/3 है ना, नहीं 1/3 रिजर्व नहीं है, 1/3 होगा आपका प्रोटेक्टेड। तो रिजर्व करता है मोर देन हाफ ऑफ द, ठीक है ना। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट में मोस्ट वैल्यूएबल वाला जैसे ही ऑप्शन हमें दिख जाएगा हम उसको समझ जाएंगे। तो अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, देखो जैसे ही इसका ऑप्शन आएगा ना, ये अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग, वेस्टलैंड की जैसे ही बात की जाएगी मैचिंग के लिए हमें पता होना चाहिए अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। दूसरा था फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल है एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। भैया जैसे हमने पढ़ा मोस्ट वैल्यूएबल है, हमें याद आ गया ये रिजर्व फॉरेस्ट की बात की जा रही है। तो हमारा बचता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके, जो हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसको भैया एनी फर्दर डिप्लीटेशन से बचाने के लिए जिसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो हमारे तीनों मैचिंग हो गई है, यानी कि हमारा फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा सी और थर्ड का हो जाएगा ए। देखो है ना, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, और यहां पर हमारा हो जाएगा सेकंड का सी और थर्ड का ए हो जाएगा। ओके, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। भाई बायोडाइवर्सिटी क्या है, भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, अलग अलग फॉर्म्स में जो हम लाइफ देख रहे हैं वही बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है अलग अलग देखने के लिए, लेकिन सब हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहीं कहीं और कहीं कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और हमारी पूरी लाइफ भी इनसे चलती है। हम उसका एक पार्ट हैं, हम सभी मिलकर उस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा भी उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट जरूर है, और दूसरे एनिमल और प्लांट्स का भी जरूर है, तभी तो एक दूसरे के लिए। अगर अर्थ पर कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी प्लांट है, तो वो सब कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं उस टेबल में। ओके, चलो भाई सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की बात कर लें। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर टू, एक मिनट, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू, बायोडाइवर्सिटी क्या है भैया, बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है रिच फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ को। इन दिस डाइवर्सिफाई स्पीसीज विद डाइवर्स फॉर्म, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलती है, और उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं और वो साथ में रहते हैं, वही भैया बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। दूसरा बोला गया इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज द ह्यूमन बीइंग अलोंग विद द बायोडाइवर्सिटी फॉर्म अ, ह्यूमन बीइंग और बायोडाइवर्सिटी के साथ मिलकर फॉर्म अ कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाते हैं, इन विच वी आर अ पार्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हम भैया खुद इस सिस्टम पे डिपेंडेंट है और हम उस सिस्टम के खुद एक पार्ट हैं, अपने डिपेंडेंस के लिए हम उस सिस्टम के पार्ट हैं, क्योंकि अगर हम किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में आ रहे हैं तो हम उसके पार्ट हैं, हम खुद उसके एक पार्ट होने के साथ साथ हम भी उस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो हम किस तरीके से खाना खाएंगे, बताइए आप, हमें नहीं खा पाएंगे ना। तो हर किसी का उसमें कुछ ना कुछ वर्क है, वो अपना काम कर रहा है, जो कि हमें नहीं दिखाई देता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
जिन्हें लगता है हम पढ़ रहे हैं, केवल हम अपना काम कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा है, ये गलत होता है। हर दुनिया में हर एक आंसी अपना अपना तरीके से काम कर रहा होता है। कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखता है, जो नहीं दिखता है। हर कोई कहीं ना कहीं तरीके से काम कर रहा होता है। ओके, चले चलो अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, अब हमसे बोला गया था उसी में दूसरा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं जिसके कारण डिप्लीटेशन हो रहा है फ्लोरा एंड फौना का। तो भैया एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको पता है पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है हमारी कंट्री की, जिसके कारण क्या है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मतलब बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है फ्लोरा एंड फौना खत्म हो रहा है। किसी दिन देखना टाइगर आएगा, बोलेगा चाय पिलाओ बिस्किट खिलाओ, और आप खिलाओगे नहीं तो फिर वो टाइगर बोलेगा चलो हम तुमको लेके चलते हैं जंगल में, ठीक है। नहीं, आज हमारे यहाँ होगी दावत, आप उसमें इन्वाइटेड है, ठीक है। चलो इसके अलावा दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक बार खेती यहाँ की फिर दूसरी जगह फिर दूसरी जगह, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसको झूम बोलते हैं, जो एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। इसको हम चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। ओके आगे। इसके अलावा लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बड़े बड़े स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके कारण भैया फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीटेशन हो रहा है। माइनिंग एक्टिविटीज हो रही बहुत तेजी के साथ, माइनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि भैया उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स थे, टाइगर जहाँ रहता था, मान लो सुबह गया भ्रमण पे टाइगर जंगल में, उसने कहा चलो जंगल घूम के आते हैं, शाम को आया पता चला उसका घर ही नहीं है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट भी खत्म किया जा रहा है, जिसके कारण फ्लोरा एंड फौना डिप्लीटेशन हो रहा है। एक बात बताओ, जब हम घर में रहते हैं हमारे घर ही खत्म कर दिए जाएंगे तो हम भी कहाँ सर्वाइव करेंगे, खेत में थोड़ी रहेंगे। बोले सर हम तो तंबू काट के रह लेंगे, कब तक, समझ गए। तो इसी तरीके से उनके भी जो हाउसेस हैं, जो भी घर हैं, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, उनको खत्म किया जा रहा है इन रीजन से, जिसके कारण फ्लोरा एंड फौना डिप्लीटेशन हो रहा है। डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए गए, ए और बी है ना। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया 120 वर्ड्स में लिखना हमें, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। किस तरीके से कम्युनिटी कंजर्व करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था, क्या क्या बताया था भैया, बीज बचाओ आंदोलन पढ़ाया था, कम्युनिटी बचा रही किस तरीके से। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, चिपको मूवमेंट बताया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बताया था, ये सारी चीजें बताई थी। तो वही क्वेश्चन में हमें लिखना है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन था राइट अ नोट, हमें एक नोट लिखना है जो गुड प्रैक्टिसेस की जा रही है कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उसके बारे में भी हमें लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, तो कम्युनिटी हैव considered and protected forest and wildlife in India, this can be seen through the following points। following points जो हमें दिए गए हैं उसके द्वारा हम देख सकते हैं। सबसे पहला हमें दिया गया है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था, which have conducted in the Himalayas region में किया गया, सक्सेसफुली रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन को खत्म करना, अफॉरेस्टेशन को बढ़ाना, विथ इंडिजिनियस स्पीसीज टू बी सक्सेसफुल, जिसके कारण उस चीज का प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, सीधी सी बात, पेड़ कम काटे जाएंगे, पेड़ ज्यादा लगाए जाएंगे, तो भैया क्या होगा, सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से बैलेंस बनी रहेंगी और एनवायरमेंटल बैलेंस भी आसानी से बना रहेगा। आगे आता है बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में शुरुआत की गई थी, ठीक है। कंजर्व किया जाता लोकल कम्युनिटीज के द्वारा डाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट while defending small farmers and promoting traditional agriculture and knowledge system। बीज बचाओ आंदोलन में ही था, ट्रेडिशनल जो बीज थे उनको बचाएं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद यूज की जा रही है केमिकल के द्वारा, जो केमिकल यूज किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज किए जा रहे हैं, उनकी बात ना करके हम ऑर्गेनिक तरीके की फार्मिंग की बात करेंगे। ओके, तो इसकी बात की जाती है बीज बचाओ आंदोलन में। आगे आता है इन द सरिस्कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट। सरिस्कर टाइगर सेंचुरी में भैया इन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लिया, लोकल कम्युनिटी से, इन्होंने कहा गवर्नमेंट से माइनिंग एक्टिविटीज बंद करो, नियर बाई सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, तो ये भी हमारा कम्युनिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक मेजर हो जाएगा। JFMV आप यहाँ पे लिख सकते हो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम था 1988 में, उड़ीसा से स्टार्ट किया गया था, कि किस तरीके से लोकल कमिटीज और गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपस में मिलकर जो डिग्रेड फॉरेस्ट हो गए उनके कंजर्वेशन की बात की जाती है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट लिखना था, जो हमें उससे रिलेटेड दिया गया बी क्वेश्चन, यानी 4 का बी क्वेश्चन है ना, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया। बोलो सर कौन सा बी क्वेश्चन, हमें तो दिखाई नहीं दिया रहा। राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसी के बारे में हमसे बात की जा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाट प्रिवेलेंट एज नेचर वर्सेस इज कॉमन अलोंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड विलेजेस। देखो क्या होता है, लोकल कम्युनिटीज आप जानते हो क्या होता है, पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भैया, उस फॉरेस्ट की पूजा करते हैं, वो मानते हैं उसमें हमारे भगवान रहते हैं, जिसके कारण पूजा तो हो ही रही है, साथ में वो उसका कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। जैसे कि तुलसी प्लांट्स हो गया, बनाना लीफ हो गई, सच कल्चरल बिलीफ हेल्प प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। इस तरीके की जो बिलीफ है लोगों के कल्चर से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट और एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज को।
लार्ज स्केल पीपल्स मूवमेंट, लाइक बड़े लेवल पे जब पीपल्स का मूवमेंट होता है, जैसे कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश में हो गया, जिससे नर्मदा रिवर को किस तरीके से कंजर्व किया जाए, है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो किस तरीके से लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रही है। भैया हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे तो वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व होगी। Thus, all conservation practices and programs should be eco-friendly, people's friendly and economically acceptable। भैया किस तरीके के हैं वो? इको फ्रेंडली है, किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा, फायदा ही फायदा हो रहा है, लोगों के फायदे की भी बात की जा रही, प्लस साथ में इकोनॉमिकली भी एक्सेप्टेबल है। Development projects undertaken by the government should not be at the cost of destruction of forest and loss of people's livelihood। क्या बोला गया है? डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड लॉस ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड। देखो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फायदा हो रहा है, अच्छा है, लेकिन इस तरीके से भी फ़ायदा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएं। अगर फ्लोरा एंड फौना ख़त्म होने लगेगा तो वो प्रोजेक्ट्स का भी हम क्या करेंगे। तो भैया आजकल आप देखते हो गवर्नमेंट भी इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं। आप देखते हो कि पहले क्या होता था, हम जंगल में घूमने जा रहे हैं, जंगल में नहीं, मान लो बहुत से नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो नेशनल पार्क में से गुजरते हैं। अब उस नेशनल पार्क में हम घूमते हुए जा रहे हैं, पता चला है शेर बैठा है, हमसे बोला हेलो भाई साहब आ गए आप जंगल में, हमें आपका ही इंतजार था। जिससे क्या होता है, कईयों जो वाइल्ड लाइफ होती है उनका डेथ हो जाती है उस जंगल में। जंगल में मतलब उस रोड पे बहुत सारे आप टाइगर और शेर और इनके बारे में सुनोगे कि उनकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। तो आजकल आप देखते हो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आए हैं वो किस तरीके के फ्लाई ओवर बना देते हैं, पूरे नेशनल पार्क के ऊपर से फ्लाई ओवर निकाल के ले जाते हैं, जिसके कारण आसानी से जो नेचुरल एनिमल है, मतलब एनिमल जो भी हैं, वो उस फॉरेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और उनकी डेथ भी ना हो, क्योंकि मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकता है कोई। अगर हो जाए तो बता देना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो चलते हैं अब हम आगे। तो भैया आगे क्या है, हमारा चैप्टर की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन थे चैप्टर 2 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।